हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एनआईटी वारंगल में वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, एनआईटी आईआईटी के नाम से डर जाते हैं। वो सोचते हैं यार हमारा इसमें कहाँ हो रहा। तो देखिए जो आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक की जो पोस्टें होती हैं तो उसमें आप भर सकते हैं। जो आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट व सीनियर टेक्नीशियन लिए भर सकते हैं, आईटीआई वाले टेक्नीशियन लिए भर सकते हैं, और जो बीटेक किए हुए स्टूडेंट है वो टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट और अदर जो पोस्टें हैं वो उसमें भर सकते हैं। तो इसमें देखिए पब्लिश डेट जो है आज ही के दिन पब्लिश हुआ 16/8/2021 को ये वैकेंसी पब्लिश हुई है। इसके बाद ओपनिंग डेट जो है दे रखा, ओपनिंग डेट देखिए ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/8/2021 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग डेट जो है 23 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा ये फार्म। अब देखिए 1 महीने आपके पास टाइम है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट इंजीनियर, इन तीनों को आप छोड़ दीजिए, ये आपके काम की वैकेंसी नहीं है। तो अब 3 वैकेंसी भूल जाइए, इनमें से जो भी वैकेंसी हट जाएंगे। अब इसके बाद सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, इसके बाद फिर एस असिस्टेंट, इसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, इसमें इतनी पोस्ट आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे जो लोग इंटर पास हैं और आईटीआई किए हुए हैं तो वो टेक्नीशियन के लिए भर सकते हैं, जिसमें 34 पोस्ट दे रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग डरिए मत, जो भी हो रहा सबके साथ होता है। आप लोग एग्ज़ाम से डरते हैं कि एनआईटी है नहीं हो रहा, तो आप एग्ज़ाम देने से क्यों डरते हैं? हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है। तो हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट से, सीधे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सुपरिटेंडेंट में सुपरिटेंडेंट के लिए देखिए जो सुपरिटेंडेंट है लेवल 6 की पोस्ट है, आपका बेसिक सैलरी 35,400 रुपये हो रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा ये सब वहाँ जब आप प्लेसमेंट आपका हो जा रहा है, जब सिलेक्शन हो जा रहा है तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, क्या क्या अलाउंस मिलेगा, क्या क्या कितना रुपये मिलेगा, वो सब चीज़ें बात की बात है। वारन अब ये देखिए वैकेंसी की बात करें, 8 वैकेंसी है, 5 ओबीसी, 5 जनरल में है, 3 जो वैकेंसियाँ हैं वो जिसमें से 2 वैकेंसी ओबीसी की और 1 वैकेंसी एससी की, मतलब 3 वैकेंसी अलग है। टोटल वैकेंसी नहीं है 8 है। फिर ये आपका मेथड जो है ये आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा, इसके बाद फिर आपको रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट आपका मतलब तुरंत रेगुलर नहीं करते हैं, 2 साल बाद या प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। तो इसके बाद फिर आपका ये एज लिमिट 30 साल है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 50% मार्क्स, व इसके बाद फिर क्या है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वॉइस वर्ड प्रोसेसिंग, इसके बाद फिर सीट मतलब सेपरेट सीट जो बनाने के लिए होता है वो सब चीज़ें कंप्यूटर की चीज़ें हैं। इसके बाद फिर डिजायरेबल जो है, डिजायरेबल में देखिए डिजायरेबल में जो क्वालिफिकेशन है इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ, अगर मैनेजमेंट ऑफ लॉ से है तो वो डिजायरेबल में है, डिजायरेबल में नहीं होता है, एसेंशियल होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट काफ़ी पोस्ट है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए अलाउंस, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं वो आपके वारंगल में जो भी आपको वारंगल की वैकेंसी है तो वारंगल के हिसाब से मिलेगा। इनिशियली ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा रहा है, 2 साल तक आपको मतलब प्रोबेशन पीरियड जिसे बोला जाता है। इसके बाद फिर आपको रेगुलर किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है देखिए एज लिमिट 30 साल है। एज लिमिट आपकी कितनी है? 30 साल है। फर्स्ट डिवीज़न जो है फर्स्ट क्लास बीटेक आपका इसमें होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी, इतने ब्रांचेज इसमें अलाउ हैं। ठीक है, इसके बाद फिर फर्स्ट क्लास एमसीए भी अलाउ है। एमसीए आपकी है मास्टर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री से आप मास्टर है डिग्री है आपके पास तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अब देखिए
इसके बाद ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो रही है। डिजायरेबल में क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट का, तभी आपका मानना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंस ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सीनियर टेक्नीशियन का स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ देखा गया था, मेरा पास प्राइवेट का था तो प्राइवेट वाला मान्य नहीं था। गवर्नमेंट अगर है तो मतलब वो डिजायरेबल में होता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत लोग 90% के पास नहीं होता, 95% के पास नहीं होता, एक का दूसरा जो होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वही अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं, ठीक है। प्राइवेट वाला मान नहीं है। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए। प्रीमिली मतलब प्रीमिली टेस्ट जो हो रहा है, जिसमें आपके 50 एग्जामिनेशन जो है 50 क्वेश्चन 50 मल्टीपल चॉइस मिल रहेंगे, ठीक है। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसमें तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसके बाद राउंड नंबर पर 0.053 माइनस मार्जिन हो जाएगी। इसके बाद फिर एडवांस टेस्ट, ये टेस्ट और इसके बाद फिर एडवांस टेस्ट, ये दोनों एक साथ होंगे। इसके बाद फिर कैंडिडेट्स विल अटेंड द एडवांस टेस्ट, ये पैटर्न आपका हो रहा है, डेट का पैटर्न क्या हो रहा है। इसके बाद फिर क्या है, विल बी 50 क्वेश्चंस इन चॉइस इन 200 मतलब 2 आवर्स, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसके बाद फिर इसमें आपका 0.5 की माइनस मार्जिन हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़ लीजिएगा। ये तो देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट स्टेज फर्स्ट है, फिर एडवांस टेस्ट, इसके बाद कंडक्टेड इन द सिंगल सेक्शन में ही कन्वर्ट किया जा रहा है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। इन द टेस्ट विल बी देयर इन द 3 आवर्स, मतलब ये जो टेस्ट हो रहा है वो ये 2 घंटे का, वो 1 घंटे का ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा 3 घंटे का पेपर एक साथ ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला स्टेज जब क्लियर हो रहा है तभी आपका दूसरे स्टेज की कॉपी चेक हो जाएगी, पर पेपर आपका एक ही साथ हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, जैसे ही आपका इसमें से मतलब 4 से 5 टाइम्स 4 या 5 टाइम इसमें लिखा हुआ वैकेंसी थे, 4 और 5 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। और ये जो ग्रेड पैटर्न पर हो रहा है वो एज ए मतलब ट्रेड से हो रहा है, जो भी मतलब जिस ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर स्किल टेस्ट हो रहा है। स्किल टेस्ट जो है, स्किल टेस्ट ये देखिए, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इन द शॉर्ट लिस्ट फॉर द ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट शुड बी डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाई इन द सेकंड of the stage 2 in the generally in the order of the 4 से 5 times of the number of the vacancy of the branch and subject और सब्जेक्ट में जितनी वैकेंसी है उसका 4 या 5 टाइम्स आपका ले लिया जाएगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट जो है, ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ए ड्रो एंड नो ड्रो बेसिस पर, ठीक है। दिस इज योर क्वालिफाइंग नेचर, मतलब नो और ड्रो बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। दिस इज क्वालिफाइंग नेचर विल बी क्रिएटेड इन द क्वालिफाइंग टेस्ट इन द कंसीडर द, ठीक है। मैं आपसे मतलब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप कंसीडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन दिस स्कोर इन दिस सेकेंड स्टेज ऑफ एडवांस स्टेज, मतलब जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो सेकेंड स्टेज, जो स्टेज फर्स्ट जो स्टेज सेकेंड हो रहा है एडवांस टेस्ट हो रहा है, उसी के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। सिलेक्शन आपका वही सेकेंड वाले से ही सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए फिर जूनियर इंजीनियर के लिए भी वही सेम प्रोसेस है। इसमें आपके वैकेंसियाँ जो है देखिए, इसमें एज आपकी 30 साल है और इसके बाद फिर वैकेंसी 8 है, 5, 2, 8 में डिवाइड की गई है, 5 जनरल की 2 ओबीसी की है। और इसके बाद देखिए आपका ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये 2 ब्रांच के लिए वैकेंसी निकली हुई है मात्र। इसके बाद फिर वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, 2 टेस्ट होंगे, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज आपका डेट के पैटर्न से होगा। और इसके बाद फिर फर्स्ट स्टेज आपका बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर आपका क्या है, स्किल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट आपका ये भी क्वालिफाइड नेचर का हो रहा है, इसमें 4 से 5 टाइम जो भी सेम कंसेप्ट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका देखिए, इसी प्रकार से सारी वैकेंसियाँ मैं पूरा पढ़ूँगा तो टाइम लगेगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो ये भी वैकेंसी निकली हुई है। तो आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ सीनियर टेक्नीशियन की। देखिए मेरा MNIT जयपुर में सीनियर टेक्नीशियन में फर्स्ट स्टेज निकला था, फिर सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट था, तो ठीक है। तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद स्किल टेस्ट होता है। तो भाई इसमें देखिए ये आपका जो है लेवल 4 की पोस्ट होती है। लेवल 4 बेसिक सैलरी 25,500 रुपये होती है, ये आपके अलाउंस मिलेंगे। इसके बाद इसमें जो पोस्ट है 19 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें कितनी पोस्ट है, 19 है, 10 जनरल की हैं और 5 OBC की हैं, 2 SC की और 1 ST की है, और इसके बाद EWS की 8 सीट है। इतनी टोटल सीटें डिवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए
इनिशियल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 2 ईयर, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा रहा है, बाद में फिर आपको रेगुलर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें एज लिमिट 33 वर्ष है। डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 3 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन इन द एनी फील्ड ऑफ द पॉलीमर इंस्टीट्यूट। आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या डिजायरेबल, देखिए डिजायरेबल में आपका क्या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री में आपका इंजीनियरिंग है तो आप इस मतलब वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद फिर देखिए एक्सपीरियंस हो जाए, आप इसे यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्शन मेथड जो है स्टेज फर्स्ट आपका हो रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे का टाइम हो रहा है आपका, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स हो रहा है और माइनस मार्जिन 0.5 है। इसके बाद फिर एडवांस टेस्ट जो हो रहा ये हो रहा रिस्पेक्टिव ब्रांच से हो रहा है, ये मतलब क्या है कि थोड़ा सा उससे एडवांस हो रहा है। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 0.5 की माइनस मार्जिन हो रही है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद फिर स्टेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड ये विल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। द टेस्ट इन द 3 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 3 घंटे का पेपर हो रहा है, वही सेम प्रोसीजर है। इसके बाद फिर आपको जो आप फर्स्ट स्टेज में पास हो जा रहे हैं उसको सेकंड स्टेज की कॉपी चेक हो जा रही है। इसके बाद फिर सेकंड स्टेज पर मेरिट बनाएंगे। इसके बाद फिर आपको 4 से 5 गुना आपको स्किल टेस्ट लिए बुला लिया जा रहा है, 4 से 5 गुना आपको स्किल टेस्ट लिए बुलाया जा रहा है और स्किल टेस्ट आपका क्या है गो वन नॉट गो बेस पर है। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन, देखिए टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी है 34 वैकेंसी है, 16 जनरल के लिए है, 9 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद फिर क्या है नॉट एक्सीड देन 27 ईयर, इसमें 27 साल एज है। इसके बाद फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ये ब्रांचें हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो भी स्टूडेंट ITI किए हुए हैं सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद फिर एंड ये 50% मार्क्स होना चाहिए एंड ITI कोर्स 1 ईयर का आपका ITI है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और ये फिटर जिस टाइप से ऑटोमोबाइल में आपका ITI है तो आप इस पर एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में क्या बैचलर डिग्री आपके लिए अगर है तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर है, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड। तो स्टेज फर्स्ट आपका ये हो गया और सेकंड स्टेज आपका नीचे दिया हुआ है एडवांस टेस्ट, स्टेज सेकंड हो गया। फिर आपका स्किल टेस्ट के बाद ये स्किल टेस्ट हो जा रहा है, इसमें आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फिर नेक्स्ट आपका वैकेंसी है ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें आपकी 19 वैकेंसियाँ हैं, ये भी आप पूरा देख लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वैकेंसी सही लगे तो आप इस मतलब फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और इसमें बहुत आसान है डालना। देखिए बहुत सारे बच्चे तो डर के मारे नहीं फॉर्म भरते हैं, इसके बाद फिर बहुत लोग फिर पेपर नहीं जाते हैं। मैं अभी जब गया था तो उसमें 2500 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, 2500 में मात्र 1200 बच्चे पेपर देने गए थे, जिसमें से 1200 में मात्र 115 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे मतलब स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर फाइनल मतलब जो भी वैकेंसी थी उस हिसाब से वो ले लेते हैं। 22 वैकेंसियाँ सीनियर टेक्नीशियन में थी और इसके बाद फिर 13 वैकेंसियाँ टेक्नीशियन में थी, तो इस हिसाब से वैकेंसी निकली हुई थी। थैंक यू दोस्तों।